नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें, ये राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों की तस्वीर है। जानकारी के मुताबिक यहां पर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें बेटे और पुत्र की दर्दनाक तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सब कुछ एक पड़ोसी के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसलिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें, ये बीती रात के लगभग 7 से 8 बजे की तस्वीरें हैं, जिस वक्त स्थानीय पुलिस और तमाम अधिकारियों को ये सूचना मिली कि पास में सीआर पार्क के अंदर जो तारा अपार्टमेंट है अलकनंदा, वहां पर पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें एक पड़ोसी ने, जिसका नाम असद सिद्दीकी बताया जा रहा है, पिछले काफी दिनों से ये सूद फैमिली के साथ विवादों में इनका चल रहा था कुछ। और उसके बाद इसने जो है, असद सिद्दीकी ने कल रात के लगभग, हम कहें तो शाम के लगभग 7 बजे के आसपास इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें जानकारी मिल रही है कि चौपड़ के माध्यम से इसने दोनों ही बेटे और पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें पिता और पुत्र की मौत हो गई। आप स्क्रीन पर उनकी फोटो देख रहे हैं, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। इसमें जो पिता है उनका नाम राकेश सूद, उम्र लगभग 62 वर्ष, और उनके जो बेटे हैं करण सूद, उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है, वो इनकी मौत हो चुकी है। वहीं इसमें जो चचेरा भाई है, जो करण सूद का चचेरा भाई है राहुल, उसकी वो गंभीर रूप से घायल है, उसके ऊपर भी हमला किया गया। तो आरोपी जो ये असद सिद्दीकी है, इसके ऊपर इस कदर भूत सवार था कि इसने पड़ोसियों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। आपको वजह बता दें, आखिरकार वजह क्या थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन पड़ोसियों के बीच में, चूंकि राकेश सूद और जो राहुल और इसके अलावा करण सूद हैं, ये प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। पैसे के लेन देन को इन दोनों के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था। और एक बार फिर से जो ये पॉश इलाका था, इसमें कहीं ना कहीं खूनी खेल कल खेला गया और पैसों के लेन देन को लेकर इनका काफी समय से विवाद था। उसी विवाद के कारण जो आरोपी, जो हम कहें तो असद सिद्दीकी है, उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और अब दोनों ही पिता और पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार पुलिस ने पूरे इलाके को कवर कर लिया है, पूरे इलाके को छावनी के रूप में इस वक्त जो है तब्दील करते हुए चीजें नजदीक आ रही हैं। आप समझिए, पॉश इलाका जहां पर परिंदा भी अचानक से पर नहीं मार सकता, उस इलाके में इस प्रकार पड़ोसी ने ही अपने पड़ोसी का इस प्रकार कत्ल की घटना को अंजाम दे दिया। जिस अपार्टमेंट्स में 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं, गन के साथ गार्ड तैनात रहते हैं, जिस इलाके में कहीं भी बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते, उस इलाके के अंदर, उस अपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार जो है पड़ोसी ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और दोनों ही एक ही परिवार से हैं, पिता और पुत्र। आपको बता दें, जो लोगों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जो करण सूद है, करण सूद का चाकू मारने के बाद, चौपड़ से हमला करने के बाद उसको छत से नीचे फेंक दिया गया। यानी कि 2nd फ्लोर पर यह परिवार रह रहा था। उस जगह पर जो आरोपी असद है, असद सिद्दीकी, वो पहुंचता है। उसके बाद वो सीधे करण सूद पर हमला करता है। ये देखते हुए उनके पिता भी बीच बचाव करने के लिए आते हैं, राकेश सूद। तो करण को वो आरोपी, जो जानकारी मिल रही है कि सीधा छत से नीचे फेंक देता है। उसके बाद पूरे फ्लोर पर मांस के टुकड़े और खून ही खून फैल जाता है। वहीं जो पिता बीच बचाव करने आते हैं, तो उनके ऊपर भी धारदार हथियार से हमला किया जाता है, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बीच बचाव करने जब राहुल आता, तो राहुल को भी गंभीर रूप से घायल करके जो आरोपी असद सिद्दीकी है, वो वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद देर रात दिल्ली पुलिस ने हालांकि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन आप समझिए कि आखिरकार अब पॉश इलाके भी राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। उस पर वहां जो मौके पर वहां के निगम पार्षद जो हैं आशु ठाकुर, वो पहुंची थी। उन्होंने क्या कुछ बताया वो सुनिए, और फिर आपको बताते हैं कि आखिरकार पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है। अभी मुझे 10:30 बजे करीब मुझे एक फ़ोन आता है, जिससे मुझे खबर मिलती है कि जो सियापक वार्ड में अलकनंदा में तारा अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक बाप बेटे की चाकू गोद के हत्या कर दी गई है, और जो कि उनके ही पड़ोसी ने ये हत्या करी है। जिनकी डेथ हुई है, क्या नाम है? पिताजी का नाम राकेश बताया जा रहा है और जो बेटे का नाम है करण। तो ये कौन सा जगह है और क्या कहेंगे? ये तारा अपार्टमेंट है, जो कि अलकनंदा में पड़ता है और एक पॉश कॉलोनी है ये। दिल्ली का पॉश इलाका, और इतना
सिक्योरिटी होने के बाद, गार्ड होने के बावजूद भी डबल मर्डर हो जाते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह आप चले जाओ, कभी भी किसी को भी चाकू गोद के मार दिया जा रहा है, घर के अंदर हत्या हो जा रही है और यहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतना क्राइम कैसे बढ़ रहा है यहाँ पर। क्या परिवार से या पुलिस के आला अधिकारी से कोई बात हुई? अभी पूरी तरीके से कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि अभी सभी लोग तहकीकात में लगे हुए हैं। तो जैसी मुझे जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट मारने वाला कौन है? उनका ही पड़ोसी बताया जा रहा है। आपने सुना कि किस प्रकार निगम पार्षद भी इस घटना से चिंतित हैं। उनको भी जब इस बात की भनक लगी तो वो भी मौके पर पहुंची और साफ तौर से उन्होंने बताया कि पड़ोसी के माध्यम से ही इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके भी क्राइम की वारदातों से सुरक्षित नहीं है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार आरोपी जो सिद्दीकी है, जो असद सिद्दीकी है, ये कैसे इतना बड़ा हथियार, धारदार हथियार उस इलाके में लेकर पहुंचा, अपने घर में लेकर पहुंचा, और क्या उसकी पहले से साजिश थी, पहले से उसने मन में बना ठान रखी थी कि इन दोनों को मौत के घाट उतारना है, या सिर्फ वो करण को ही मारना चाहता था और उसके बीच बचाव में जब पिता है तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया। ये बड़े वो गंभीर सवाल हैं जो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और एक बार फिर से कई लोगों के मन में एक डर, एक चिंता पैदा कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके के लोग जो आस पड़ोस में रह रहे हैं, जो बिल्कुल भी हथियार चलाने से डरते नहीं हैं, जिनको लगा बिल्कुल भी कानून का कोई खौफ नहीं होता, आप समझिए आखिरकार कितनी सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पहले सिक्योरिटी भरे अपार्टमेंट के अंदर हथियार लेकर आना, फिर शाम के 7 बजे के आसपास जब चहलकदमी रहती है पूरे इलाके में, इस पूरी वारदात को अंजाम दे देना, ये कितना गंभीर मामला है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी आरोपी को धर दबोचा है, चूंकि वो इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया था और पुलिस ये एंगल भी जांच कर रही है कि आखिरकार वो हथियार कहां से लाया, किसने उसको हथियार दिया और क्या इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई और वजह है या महज पैसे को लेन देन का मामला था या कोई और भी एंगल निकल कर आता है। यह जांच पड़ताल का विषय है। दिल्ली पुलिस तमाम एंगल पर अभी जांच पड़ताल कर रही है। आपसे निवेदन है, अपने आसपास अपने लोगों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का परिचय रखें कि आखिरकार कौन लोग किस एक्टिविटी के तहत आपके आसपास रह रहे हैं। कल दक्षिण जिले के थाना सीआर पार्क में हमें करीब 9:20 पे 17 तारीख को सूचना मिली कि 2 विक्टिम्स हैं जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए हैं और जो तीसरे विक्टिम हैं जो सर्वाइवर हैं वो उनके रिलेटिव हैं और उनका इलाज मैक्स में जारी था। जो विक्टिम है सर्वाइवर, उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि जो अक्यूज्ड है असद सिद्दीकी, वो आरोपी ने करीब 6 बजे जो तीनों विक्टिम्स हैं उनको स्टैब किया था और इस स्टेटमेंट के तहत उपयुक्त धाराओं में पुलिस स्टेशन सीआर पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। जो दक्षिण जिले की टीम्स हैं, चाहे सीआर पार्क थाने की हो चाहे जो स्पेशल टीम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और टेक्निकल सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आरोपी है असद सिद्दीकी, इसको गिरफ्तार कर लिया और जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो मोटिव ऑफ ऑफेंस है वो पैसे की लेन देन बताया जा रहा है और जो आरोपी है इसके ऊपर पहले भी 2005 में पुलिस स्टेशन संगम विहार में एक एफआईआर दर्ज है। इस खबर पर आपको जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।